नमस्कार। क्या आप एक टीनेजर हैं? तो फिर आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं आज। मैं पिछले 11-12 सालों से ट्रेनिंग, मोटिवेशन और पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस लेता हूं। मैंने अभी तक 6 लाख टीनेजर्स से बात की है, एडल्ट्स से मिला हूं, प्रोफेशनल्स से मिला हूं, और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का टीनेजर मूर्ख बनता जा रहा है। मूर्खता नंबर 1, पहली मूर्खता कि वो अपने आप को एडल्ट समझने लगा है। 12 साल का बच्चा बिहेव कर रहा है 24 साल के बच्चे जैसा, और वो एक बात भूलता जा रहा है कि एडल्टहुड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टीनेजर्स और एडल्टहुड में एक और चीज का फासला है, और वो फासला है कॉन्शसनेस की। आज का टीनेजर्स अपने माइंड को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो केवल शाहरुख खान का माइंड समझ रहा है, वो केवल विराट कोहली को समझ रहा है, वो केवल प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ की बात कर रहा है। दूसरी मूर्खता, आज का जो टीनेजर है वो इगोइस्टिक होता जा रहा है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। ईगो एक ऐसा वर्ड है जो एडल्टहुड के लिए तो समझ में आती है, लेकिन टीनेजर्स के लिए, जो कि फाउंडेशन एज है, जहां उसे बहुत कुछ समझना है, सीखना है, वो इगोइस्टिक होता जा रहा है। यानी वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता, रिजेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर कहीं रिजेक्शंस मिल रही है, फेरियल मिल रही है, तो वो बात करना बंद कर दे रहा है, ना टीचर्स से, ना अपने पेरेंट्स से, और अल्टीमेटली वो बच्चा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जा रहा है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मूर्खता मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि हम आज जितने टीनेजर्स हैं वो एक गलतफहमी में आ गए हैं कि वर्चुअलिटी और रियलिटी एक ही चीज है। वर्चुअल और एक्चुअल दोनों एक चीजें नहीं हैं। और आज 24 घंटे में 18 घंटा आज का टीनेजर वर्चुअल मीडिया पे है। वो फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है, वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, वो टेलीविजन पे है, और वो ये इसी को रियलिटी समझने लगा है। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वो एक्चुअल से भागता जा रहा है। वो फैंटेसी में जीना चाहता है। फैंटेसी बुरी चीज नहीं है, लेकिन फैंटेसी केवल फैंटेसी बन के रह जाए तो वो क्रिएटिव विजन नहीं है। फैंटेसाइज करें, लेकिन फैंटेसी के बाद हमें उसको थियरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो थियरी को फिर एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यानी फैंटेसाइज करना, यानी जितनी चीजें आज आप अपने सामने देख रहे हैं, मैं जिस मोबाइल पे बात कर रहा हूं, ये भी किसी जमाने में किसी ने फैंटेसाइज किया होगा, लेकिन वो फैंटेसी में जिया नहीं, उसने उस फैंटेसी को थियरी में कन्वर्ट किया और हमारे सामने एक रियलिटी आ गई। ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन इट, और आज हम मोबाइल पे हैं। आप जितनी चीजें देखें, टेलीविजन देखें, आप गाड़ियां देखें, आप जितनी डेवलपमेंट आप चारों तरफ देख रहे हैं, किसी न किसी जमाने में फैंटेसी ही थी, लेकिन वो फैंटेसी रियलिटी में कन्वर्ट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बच्चे को फैंटेसाइज करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे उसी फैंटेसी में रहने से काम नहीं चलेगा। उस फैंटेसी को थियरी में कन्वर्ट करके प्रैक्टिकली उस पर काम करना पड़ेगा, सो दैट कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सके। और ये नियम है, ये सिद्धांत है किसी भी डेवलपमेंट का, लेकिन आज का बच्चा इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और कारण क्या हो रहा है, रिजल्ट इसका क्या हो रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। आज 10 में से 7 बच्चे परेशान हैं। आज 10 में से 7 टीनेजर बहुत परेशान है, और ये शायद उसके मम्मी पापा को ही पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। वो भी परेशान है कि आखिर हम करें क्या। सिंपल चीज है, हमें अपने बच्चों को, और जो भी टीनेजर्स मुझे सुन रहे हैं, वो एक बात हमेशा ध्यान दें कि एक्चुअल और वर्चुअल में अंतर करना सीखें। विराट कोहली को एक रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन आप विराट कोहली के गुणों को सीखें और उसे अपने जीवन में डालने की कोशिश करें। प्रियंका चोपड़ा हो या फिर अमिताभ बच्चन हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी पे जाना चाहिए कि वो 12 साल 14 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। क्या वही वो कर रहे थे जो आज आप कर रहे हैं,
यानी अगर हम ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना शुरू करें तब जाके हमें रियलिटी का पता चलेगा कि वो क्या कर रहे थे और मैं क्या कर रहा हूं। यानी हमें अपने रोल मॉडल्स की ज़िंदगी को अगर जीना है तो एक्चुअलिटी पे आना पड़ेगा, वर्चुअल होने से कुछ नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आज का बच्चा, आज का टीनेजर इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, और वो ये इंफॉर्मेशन है कि हम अपने आप से बात करना सीखें। अगर हम केवल बाहर की चीज़ों से बात करते रहेंगे, हम मशीनों से बात करते रहेंगे, तो फिर हम अपने कॉन्शसनेस को बना नहीं पाएंगे। और जब तक हम कॉन्शसनेस को बना नहीं पाएंगे, जब तक हमारा कॉन्शस माइंड तैयार नहीं हो पाएगा, यानी डिडक्टिव और इंडक्टिव को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने सबकॉन्शस में जो चाहिए वो भेज नहीं पाएंगे। यानी हम अपने सबकॉन्शस की प्रोग्रामिंग करना नहीं सीख पाएंगे, और रिजल्ट क्या होगा? फेलियर, रिजेक्शंस, फ्रस्ट्रेशन। मुझे डर है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए मैं हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हर बच्चे से रिक्वेस्ट कर सकता चाहता हूं कि हम फैंटेसाइज करें, हम टेलीविज़न पे रहें, लेकिन उसको ये सोच के जाएं कि ये कहानी चल रही है और कोई चीज़ बेची जा रही है। हम उसको रियलिटी और एक्चुअलिटी में न समझें कि वो एक्चुअल चीज़ें हैं। तब जाके हम अपने आप को ग्रो करा पाएंगे, तब हम अपने कॉन्शस और सबकॉन्शस को समझ पाएंगे, और हम अपने जीवन में कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को दूसरों को बताएं, और अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश करें आज से। थैंक यू।